जानवी मैम, पहले क्वेश्चन आपसे है कि मतलब अभी जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, नीट का तैयारी कर रहा हूँ, तो इंग्लिश सीखने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता है कि मतलब पढ़ाई छोड़ के अगर मैं इस चीज़ पे ध्यान दूँ उतना, तो उस पढ़ाई पे फिर मेरा वो चला जाता है, मतलब कम आने लगता है मार्क्स वगैरह वगैरह। तो ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि जैसे आगे अगर नीट अगर पास हुआ तो फिर एमबीबीएस की सीट में, एंड वहाँ तो इंग्लिश काफ़ी सारा नेसेसरी है, तो उस चीज़ को कैसे मतलब बिल्डअप करूँ कि मैं तो हाँ, मुझे अब आ गया कि मैं अब जाके मैं ना वहाँ पे जाके ये नहीं होगा, हेजिटेशन मुझे नहीं होगी बोलने के लिए। तो इस चीज़ को मैं कैसे बिल्डअप करूँ? सबसे पहले तो इंग्लिश के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट ट्रीटिंग इट लाइक अ लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट लाइक अ सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिमेंबर दिस। दूसरी बात, ये जो हेजिटेशन आती है ना आपके अंदर, ये इसलिए आती है क्योंकि हमने इंग्लिश को एक बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं हम कि अरे इसको इंग्लिश आती है, इंटेलिजेंट होगा, तो हमें इसलिए लगता है कि वहाँ पे हेजिटेशन है। तो नो, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को सीखने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं? आपने हिंदी को सीखने के लिए क्या किया? अब यहाँ पर सारे बोलेंगे कि ये तो हमारे एनवायरनमेंट में था। तो अब हमारे एनवायरनमेंट में इंग्लिश नहीं है, पर हम अपने इनर एनवायरनमेंट में, आप सोशल मीडिया चलाते हैं? यस। तो सोशल मीडिया पे हम काफ़ी सारे रील्स देखते हैं, काफ़ी सारे पेजेस को फॉलो करते हैं, सो स्टार्ट वॉचिंग ऑल ऑफ दोज इन इंग्लिश। शुरू में आपको दिक्कतें आएंगी समझने में कि ये क्या बोल के चला गया, बट इफ़ यू गोना एनकाउंटर दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन। हिंदी कैसे सीखी हमने? हम उन चीज़ों को बार बार सुनते रहे, हमें वो चीज़ें पता लगने लगी कि किस सिचुएशन में हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हम कैसा सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको इंग्लिश सीखना है, तो स्पीकिंग के लिए यू हैव टू लिसन मोर एंड मोर। सो जब आप बोल रहे हैं, सोने से पहले गिव योर सेल्फ 10 मिनट्स और आप पूरे दिन का एक रिकैप लीजिए। ओके, आई वोक अप एट दिस टाइम, देन आई डिड दिस, आई टुक अ बाथ, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। सो स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसेस फर्स्ट, देन बिग पैराग्राफ्स। तो एक हल्की सी हैबिट की, जब भी आप कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, स्टार्ट वॉचिंग दैट इन इंग्लिश। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रीड दैट इन इंग्लिश। शुरू के 15 to 20 डेज आपको लगेगा कि क्या हो गया, फिर वो बार बार वर्ड्स रिपीट होते जाएंगे, आपके दिमाग में वो अपने आप बैठते जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू प्रेशराइज योर सेल्फ टू मच अबाउट इंग्लिश, बिकॉज इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। और आप जितना इसके साथ एनकाउंटर करते रहेंगे, जितना अपने आप को इसमें इमर्स करते रहेंगे, वो उतनी आती जाएगी। दैट्स इट।